हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की जो कि इन्फोसिस कंपनी में निकली हुई है। एज़ यूजुअल इन्फोसिस कंपनी का नाम तो सभी लोगों ने सुना हुआ है, काफ़ी बड़ी कंपनी है, आईटी सेक्टर बेस्ड कंपनी है इन्फोसिस कंपनी। वहीं पर ये जॉब वैकेंसी निकली हुई है। जॉब पोजीशन है कंसल्टिंग की, आपकी यहाँ पे जॉब पोजीशन रहेगी। लोकेशन आपकी रहेगी बेंगलोर कर्नाटका की लोकेशन रहेगी। काफ़ी शानदार एटमॉस्फेयर रहता है बेंगलोर का, तो वहीं पे आपको जाना पड़ेगा अगर आपको ये जॉब करनी है तो। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मांगा है बीसीए की डिग्री होनी चाहिए, एमसीए होना चाहिए या बीएससी की डिग्री, या जो इंटीग्रेटेड कोर्स जो होता है बीसीए एमसीए, अगर वो है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी ग्रेजुएशन की डिग्री मेंशन करी है। अगर ये सारी ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपके पास है, मतलब कोई भी एक डिग्री है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है, कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है, डायरेक्ट इसमें अप्लाई करना है। इसी जॉब वैकेंसी का मैंने फुल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। जॉब से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट भी इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अब हम लोग इन्फोसिस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं और ये ऑन साइट वैकेंसी है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। नहीं तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पे क्लिक करना और डायरेक्ट इसमें अप्लाई करना है। तो अब हम लोग बात करते हैं जॉब पोजीशन की। जॉब पोजीशन है आईटी कंसल्टिंग की जॉब पोजीशन है, इन्फोसिस लिमिटेड, लोकेशन बेंगलोर कर्नाटका। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन करी हैं। तो यहाँ पे जॉब आईडी भी मेंशन करी गई है। हर जॉब की एक अलग अलग जॉब आईडी रहती है, तो वो यहाँ पे मेंशन करी है। एक्सपीरियंस यहाँ पे आपके पास होना चाहिए, 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ये फ्रेशर जॉब वैकेंसी नहीं है, यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 से 3 साल का। ठीक है, जॉब टाइटल में यहाँ पे लिखा हुआ है आईटी कंसल्टिंग। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हो तो आपके ऊपर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेंगी, आपको कैसे कैसे काम करना पड़ेगा, तो उसके बारे में हम पहले पढ़ लेते हैं। अ डे इन द लाइफ ऑफ इन्फोसियन as a part of Infosys consulting team, your primary role would be to actively aid the consulting team in different phases of the project, including problem definition, efforts estimation, diagnosis, solution generation and design and deployment. मतलब जैसे कि अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हो तो सारी मतलब सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्राइमरी रोल जो रहेगा, वो आपको हेल्प करना पड़ेगा कंसल्टिंग टीम को डिफरेंट फेसेस में ऑफ द प्रोजेक्ट, इंक्लूडिंग जैसे कि प्रॉब्लम डेफिनेशन से रिलेटेड, एफर्ट्स एस्टिमेशन, डायग्नोसिस, सॉल्यूशन जनरेशन एंड डिज़ाइन एंड डिप्लॉयमेंट। ठीक है, तो पहले आपको इनको हेल्प करना पड़ेगा। पहला काम तो अपना ये हो गया। ठीक है, दूसरा, यू विल एक्सप्लोर द अल्टरनेटिव्स टू द रिकमेंडेड सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द रिसर्च। मतलब यहाँ पे आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे अल्टरनेटिव्स टू द रिकमेंडेड सॉल्यूशन बेस्ड ऑन द रिसर्च, दैट इंक्लूड द लिटरेचर सर्वे हो गया, या फिर इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन्स हो गए, या फिर वेंडर इवेल्यूशंस हो गए, इंफॉर्मेशन हो गए, या बिल्ड पीओसीज। तो ये सारी चीज़ें आपने को एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, ये हो गया। यू विल क्रिएट रिक्वायरमेंट्स, आपको क्रिएट करनी पड़ेंगी रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन फ्रॉम द बिजनेस नीड, क्या क्या बिजनेस की नीड है, और डिफाइंड दी टू बी प्रोसेसेस एंड डिटेल्ड फंक्शनल डिज़ाइन बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, यू विल सपोर्ट कन्फिगरिंग सॉल्यूशंस रिक्वायरमेंट ऑन द प्रोडक्ट, यहाँ पे अपने को एक तरीके से सॉल्यूशंस बताने पड़ेंगे। यू विल सपोर्ट द कन्फिग सॉल्यूशंस रिक्वायरमेंट ऑन द प्रोडक्ट, अंडरस्टैंड इफ एनी इश्यूज, कोई इश्यूज होता है तो डायग्नोज द रूट कॉज ऑफ द इश्यूज, उसकी एक तरीके से डीप रिसर्च करना, क्लैरिफाई करना और आइडेंटिफाई करना, शॉर्टलिस्ट सॉल्यूशन अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना। ठीक है, you will contribute to unit level and organizational initiatives with an objective of providing high quality value adding solutions to the customer। यहाँ पे एक तरीके से हाई क्वालिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना कस्टमर को, कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए एक तरीके से।
इफ़ यू थिंक अगर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, क्लाइंट को नेविगेट कर सकते हो, क्लाइंट को हेल्प कर सकते हो, तो आप बहुत सही जगह पे हो। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो हो गई, अब और देखते हो और क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। सारी चीज़ें तो वैसे उन्होंने ऊपर लिख ली। हाँ, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी दिया गया है। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी में दिया गया एबिलिटी टू वर्क विथ क्लाइंट टू आइडेंटिफाई बिजनेस चैलेंजेस, कंट्रीब्यूट टू क्लाइंट डिलीवरेबल्स बाय रिफाइनिंग, एनालाइजिंग, स्ट्रक्चरिंग रेलेवेंट डाटा। अवेयरनेस, नई नई टेक्नोलॉजी, लॉजिकल थिंकिंग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट में देखते हैं क्या लिखा है। इंटीग्रेटेड कोर्स जैसे कि BCA MCA है तो बहुत बढ़िया है, या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है वो अप्लाई कर सकते हैं। BCA वाले BSc MCA और इंटीग्रेटेड वाले हैं तो वो भी कर सकते हैं, और नॉन इंटीग्रेटेड है तो वो भी कर सकते हैं। कैसे करना है, क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करके यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा और लॉगिन करना पड़ेगा। फिर आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, फिर सबमिट वाली एप्लीकेशन पे क्लिक करके एप्लीकेशन को सबमिट करना है, तो आपकी एप्लीकेशन हो जाएगी सबमिट। जो न्यू यूज़र हैं तो वो कैसे साइन इन करेंगे, गूगल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू, ट्विटर के थ्रू भी कर सकते हैं, और अलग से इनके थ्रू नहीं करना है तो यहाँ पे न्यू यूज़र रजिस्टर पे लिखा हुआ है, तो वहाँ पे जाके भी आप साइन इन कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।